ऑप्शंस कितनी तरह की होती हैं? अगर मैं आपको बेसिक से बताऊं तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, कॉल ऑप्शन होती है और पुट ऑप्शन होती है। अब इसमें सबको पता है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो कॉल ऑप्शन होती है वो जैसी जैसी मार्केट चलती है वो भी वैसी ही चलती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जो पुट ऑप्शन होती है वो मार्केट से हमेशा उल्टा चलती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो पुट ऑप्शन का प्राइस कम होता चला जाएगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप गिरती हुई मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो। अगर आप वैसे देखो कैश में, अगर आपने स्टॉक खरीदा है या अगर आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं, तो जब जब मार्केट बढ़ेगी वो आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन जब भी मार्केट गिरेगी वो आपको लॉस कम हो सकता है लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसी मार्केट है जहां पे गिरती हुई मार्केट में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसका उसका इंस्ट्रूमेंट होता है पुट। लेकिन मैं कहता हूं कि कॉल्स का इस्तेमाल करके भी आप गिरती हुई मार्केट में पैसा कमा सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा कैसे होता है। तो कॉल्स मैं बेच भी सकता हूं। अगर मार्केट मान लीजिए आज 23,600 पर है और मैं 24,500 की कॉल भेज देता हूं, मान ली 50 रुपए मेरे को बेचने पर मिले, तो जो मैं बेचूंगा वो 50 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अगर मार्केट 24,500 तक नहीं आती और वो कॉल वहीं रह जाती है आउट ऑफ द मनी, तो वो कॉल जीरो हो जाएगी। तो बढ़ती हुई मार्केट में कॉल सेल करके भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो क्या सबने ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए? ऐसा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन जब तक कोई बाय नहीं करेगा तब तक वो सेल भी नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में कुछ तरीके होते हैं कि जिसमें आपको कम रिस्क पे ठीक ठाक रिटर्न, अब मेरे हिसाब से ठीक ठाक रिटर्न है कि हाँ 1.5% 2% महीने का कमा लिया। लेकिन नया ट्रेडर हमेशा स्टॉक मार्केट में इस व्यू से आता है कि नहीं नहीं मेरे को तो 10% 6% महीने का चाहिए। एक सबसे बड़ा रीजन है कि लोग लॉस क्यों खाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से इतनी ज्यादा होती हैं। तो धीरे धीरे वो पहले कोशिश करते हैं, बाद में जब वो 7-8% 10% कमाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उनका 5-10% 20% कैपिटल लॉस हो जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं यार मैं धीरे धीरे इसको रिकवर करने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करते हैं, बिना प्रोसेस के सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो अब वो 10% नहीं लेकिन हाँ फिर 5% लूज करते हैं। जब भी आप मार्केट से 7-8% महीने कमाने की कोशिश करोगे, आप मान के चलो कि आपको 10% का रिस्क भी लेना पड़ेगा। और अगर आप कहते हो कि आप सिर्फ लक की वजह से मार्केट में हो, तो आई विल से कि यू विल ऑलवेज बी शॉर्ट ऑफ लक। तो इसके लिए आपने इसको एक एज ए इन्वेस्टमेंट देखना है या एज एन बिजनेस देखना है। तो दोनों तरीकों से, अगर आप बिजनेस देखते हो तो अगर आप 20% 30% रिटर्न कमाते हो अपने कैपिटल पे तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हो तो भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप 18-20% पैसा कमा रहे हो तो भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और कोई सोर्स नहीं है जो आपको इस तरह का रिटर्न दे। स्पेशली गिरती हुई मार्केट में भी आप इस तरह का रिटर्न ला सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तौर तरीके होते हैं जिसको कि अगर हम समझ लें तो वो काम किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, एक होती है कॉल्स, दूसरी होती है पुट्स। अब कॉल्स भी तीन तरह की होती है, इन द मनी कॉल, एट द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी कॉल। और पुट्स भी तीन तरह की होती हैं, इन द मनी पुट, एट द मनी पुट और आउट ऑफ द मनी पुट। तो इसकी अगर आप प्राइसिंग समझोगे तो आपको ट्रेड करना थोड़ा सा बेटर लगेगा। अब मैं उसके लिए आपको ले चलता हूँ ऑप्शन चेन पर। तो यहाँ मैं आया हूँ ऑप्शन चेन पर, किसी भी एक महीने की ऑप्शन चेन है, मार्केट यहाँ पे 23,620 के करीब है। तो आप देख रहे हो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कॉल्स है, राइट हैंड साइड पुट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉल्स हैं 23,600 के नीचे की जो कॉल्स है उसमें येलो कलर की बैकग्राउंड है, उसमें येलो बैकग्राउंड है। लेकिन 23,650 के ऊपर की जो कॉल्स है उसमें बैकग्राउंड व्हाइट है। तो इसका ये मतलब होता है कि ऊपर जो व्हाइट वाली बैकग्राउंड है वो सारी कॉल्स हैं आउट ऑफ द मनी। और अगर मार्केट एग्जैक्ट 23,600 पर है तो 23,600 की कॉल है एट द मनी, और 23,600 के नीचे की कॉल्स हैं इन द मनी। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट 23,620 पर है तो क्या एट द मनी हुआ? तो कुछ भी एट द मनी पे ही है। ये जरूरी नहीं है कि कुछ भी एट द मनी पर हो। तो 23,600 कॉल 20 पॉइंट इन द मनी है क्योंकि मार्केट 23,620 पर है। 23,650 की जो स्ट्राइक प्राइस वो 30 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है क्योंकि मार्केट 23,620 है। राइट? तो जरूरी नहीं है कि किसी भी वक्त पर कोई एट द मनी कॉल हो। लेकिन इस कंसेप्ट का फायदा क्या है? इस कंसेप्ट के दो तीन चीजें जो हमें समझना चाहिए, और मैं आपको बहुत क्विकली ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल गया तो आप प्लीज वीडियो को स्लो स्पीड पे चलाइए और पॉज करके दोबारा देखिए। अगर इन कॉन्सेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम है तो उसके बाद मार्केट से पैसा कमाना
बहुत ही मुश्किल है अगर हमें बेसिक कंसेप्ट का भी इश्यू है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा आउट ऑफ द मनी कॉल की। मार्केट 23,620 पर है, 23,650, 23,700, 23,750, 800, ये सब आउट ऑफ द मनी है। और हम ये हमेशा सुनते हैं कि यार ऑप्शंस, अब मैं सिर्फ कॉल्स की बात कर रहा हूँ कि ऑप्शंस आर डिकेइंग असेट्स, ऑप्शंस मेल्ट हो जाती हैं। वो मेल्ट क्या होता है? क्या 23,400 वाली कॉल है जो 474 में, ये भी मेल्ट करेगी? कितनी मेल्ट करेगी? 23,700 वाली कॉल है 295 में, ये मेल्ट करेगी? कितनी मेल्ट करेगी? ये ऑप्शन की प्राइसिंग में दो चीजें होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पे मानता हूँ कि मार्केट है 23,620 पर। अगर मार्केट 23,620 पर है तो 23,650 तो 23,620 से ऊपर है। तो 23,650 की जो कॉल है 320 रुपए में, ये 100% टाइम वैल्यू है, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि आउट ऑफ द मनी कॉल्स में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू, इनबिल्ट वैल्यू नहीं होती। आउट ऑफ द मनी कॉल्स में पूरी की पूरी टाइम वैल्यू होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं 23,600 की कॉल की, 23,600 की कॉल यहाँ पे 350 की है, तो इसमें कितनी टाइम वैल्यू है? इसमें 350 टाइम वैल्यू नहीं है क्योंकि ये इन द मनी है। मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है 23,620 पर। तो इसमें 23,600 और 620 का जो गैप है वो 20 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इसके पूरी प्राइस में से 351 में से अगर मैं 20 पॉइंट निकाल दूं, क्योंकि वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इसकी प्राइस, इसमें टाइम वैल्यू है 330 की। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 23,400 की कॉल का एग्जांपल लेता हूं। 23,400 की कॉल अगर देखें तो वो 474 की है। अगर मैं 23,400 को 23,620 में से माइनस करता हूं तो वो बनता है 220 रुपए। तो इस 474 में से 220 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू कितनी हुई? तो 474 माइनस 220, तो 254 इसकी टाइम वैल्यू हुई। अब इसका क्या मतलब है? मैं क्यों ये इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू की बात कर रहा हूं? मैं कहता हूं कि अगर ये मार्केट आज एक्सपायर नहीं, अभी तो मार्केट चल रही है, एक्सपायर नहीं हुई, अगर ये मार्केट मंथ एंड को एक्सपायर होती है इसी लेवल पर, मान लीजिए ये मार्केट 23,620 है आज और 23,620 पर ही एक्सपायर हो जाएगी, तो क्या होगा? तो 23,650 की कॉल जो इस वक्त 320 रुपए की है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप कमेंट्स में लिखिए कि कौन सी कॉल जीरो होती है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी। मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूं ताकि आप अपना जवाब दे पाओ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट 23,620 पर एक्सपायर करती है तो ये 320 वाली कॉल बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ये 23,700 की जो इस वक्त 296 की है ये भी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ये 23,750 की जो अभी 271 पर है एकदम जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो जाएगी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रेडर ने अगर ये कॉल 320 रुपए में खरीदी तो उसका 320 गुना इसका लॉट साइज है 65, 320 मल्टीप्लाई बाय 65 लगभग 18-19 हजार है, वो सारा जीरो हो गया क्योंकि मार्केट 23,650 के नीचे बंद हो गई ऑन एक्सपायरी डे। रोज की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपायरी आखिरी ट्यूसडे ऑफ द मंथ की बात कर रहा हूं, मैं मंथली ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, राइट। तो बायर कैसे पैसा कमाएगा वो समझने वाली बात है। जब उसकी 320 के 320 खत्म हो गए तो किसी ने तो कमाए, वो 320 रुपए उसको चले गए जिसने इस कॉल को 320 रुपए में बेचा था। बायर ने जब 320 में खरीदा था तो किससे खरीदा? किसी सेलर से खरीदा। सेलर ने 320 में बेच दिया, शायद सेलर को लग रहा था कि मार्केट 23,650 के नीचे रहेगी, उसने बेच दिया और उसको क्रेडिट मिल गया 320 का। किसी भी ट्रेड में सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, यही हमारा प्रॉफिट होता है। अगर मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा है और बाइंग प्राइस कम है तो मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं बेच रहा हूं चीज 320 की और मुझे खरीदनी पड़ रही है 400 की तो मेरा 80 रुपए लॉस हो गया। तो यहाँ पे सेलर ने 320 में बेचा, वो जीरो हो गया, तो उसको पूरा 320 रुपए का फायदा हो गया। ये तो बात हुई आउट ऑफ द मनी की। एटीएम यहाँ पे कुछ है ही नहीं क्योंकि मार्केट 620 पर है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 23,400 की कॉल को क्या होगा अगर मार्केट यही एक्सपायर कर जाती है 23,620 पर। तो 23,400 की कॉल 474 की नहीं रहेगी, उसमें टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा, उसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी। मतलब आज इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 23,620 माइनस 23,400, तो 220। तो इसकी कीमत 220 रह जाएगी। तो 474 की जगह 220 रह जाएगी अगर मार्केट यहीं पर रहता है। अगर मार्केट गिरकर 23,400 के नीचे बंद हो जाए तो ये 474 से जीरो हो जाएगी। तो ये फिनोमिना समझना बहुत जरूरी है कि हर ऑप्शन जो इन द मनी होती है
उसमें एक टाइम वैल्यू का कंपोनेंट होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपोनेंट होता है। टाइम वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। अगर मार्केट में मूवमेंट इतना हो गया कि इन द मनी कॉल आउट ऑफ द मनी बन गई, तो अल्टीमेटली एक्सपायरी पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 हो जाए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में प्लीज यू आस्क, जितने भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइम वैल्यू की और ऑप्शन चेन की, और उसमें से किस तरह का डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो है। मुझे पक्का यकीन है कि आपको वो बहुत पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।